अरे बिजली और बीबी दोनों एक जैसी होती हैं। जैसे बिजली जाने के बाद आने का नाम नहीं लेती, वैसे बीबी भी मायके जाने के बाद आने का नाम नहीं लेती। सुनो जी। हाँ। अच्छा ये बताओ, कलम की अहमियत तलवार से ज्यादा क्यों होती है? अरे पागल, क्योंकि कलम से सिर्फ पैजामे में नाड़ा डाला जा सकता है, लेकिन तलवार से नहीं। सुनो। हाँ? आज हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो मेरा कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। तो तुम सबसे अच्छा जो बनाती हो बनाओ। ये क्या, तुम तो मुंह बनाकर बैठ गई। अरे जेठ तो गया, लेकिन इस गर्मी को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे जेठानी को यहीं छोड़ गया। अरे कुछ लोग तो शादी इसलिए नहीं करते कि उनको लगता है बीबी पीटती है। अरे पागलो, कर लो शादी, रोज थोड़ी पीटती है। अरे जितना पानी कूलर को पिला रहे हो, अगर उतना पौधों को पिलाया होता तो आज शायद कूलर को पिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। सुनो जी। हाँ? सारे पति अपने खुद की पत्नियों को छोड़कर दूसरों की पत्नियों को क्यों देखते हैं? अरे पागल, आदमी हमेशा दूसरों की गलतियों को देखता है, अपनी नहीं। बात कुछ समझ न आए, कभी कहा। बारिश और पत्नी दोनों शुरुआत में ही अच्छी लगती हैं, फिर बाद में भैया किच 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 किच। अरे ध्यान से हंसना, कहीं पत्नी देख न ले, वरना ओले भी पड़ सकते हैं। अरे काजू बादाम डालो तो हलवा भी अच्छा लगता है, और अगर सरकारी नौकरी वाला हो तो साला कलुआ भी अच्छा लगता है। अरे जो लोग कहते हैं कि हमारी पहुंच ऊपर तक है, उनसे निवेदन है कृपया बारिश करवाए, अब नहीं झेला जा रहा है गर्मी। लगता है सूरज की बीबी भी छुट्टियों में मायके गई है, तभी सूरज कंट्रोल से बाहर है। अरे कुछ लोग तो शादी इसलिए नहीं करते कि उनको लगता है बीबी पीटती है। अरे पागलो, कर लो शादी, रोज थोड़ी पीटती है। क्यों जी? रोज सुबह मेरे चेहरे पे पानी क्यों डालते हो? अरे यार, गर्मी बहुत पड़ रही है, और तेरे बाप ने कहा था कि मेरी बेटी फूल की तरह है, इसे मुरझाने मत देना। दोस्तों, नवरत्न तेल के भरोसे न रहें। अरे धूप बहुत तेज है, कृपया गमछा लेकर चले। क्या आप गर्मी से परेशान हैं? हाँ? तो हम क्या करें? हम खुद परेशान हैं। मैं अपनी बीबी से कभी पंगे नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता है कि जो बर्तन और कपड़े धो सकती है वो मुझे भी धो सकती है। गर्मी और बीबी दोनों एक जैसी होती हैं। इनका पारा चढ़ते ही अच्छे अच्छों का पसीना छुड़ा देती है। हेलो। हाँ? अरे इस भीषण गर्मी में कुछ तो सुकून आ जाए, या तो तुम आ जाओ या फिर मानसून आ जाए। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मोदी जी सिर्फ महिलाओं पर निशाना बना रहे हैं। पहले नोटबंदी, फिर गैस बंदी, और अब सोने पे पाबंदी। अरे जेठ के महीने में ऐसी गर्मी मैंने पहले कभी नहीं देखी। लगता है इस बार जेठ के साथ जेठानी भी आई है। सुनो जी। हाँ? अच्छा ये बताओ, मंगल ग्रह पे जीवन संभव है क्या? पता नहीं, मेरा तो पृथ्वी पर भी संभव नहीं है।
सुनो जी, हाँ आज बहुत गर्मी है और ऊपर से सूरज भी जल रहा है। अरे जब हर कोई चांद से मोहब्बत करेगा तो सूरज तो जलेगा ही। अच्छा सुनो, आज रात मुझे दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कमाल है यार, मेरे दोस्त लोग बहुत झूठ बोलते हैं। क्या? वो कहते हैं खूबसूरत बीवी कभी पार्टी में जाने से रोकती नहीं है। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? अरे अब मैं मजाक भी नहीं कर सकती क्या? जल्दी आ जाना। जब कोई डॉक्टर चाय और चावल छोड़ने को कहता है तो हमारे इंडिया के लोग चाय और चावल नहीं छोड़ते हैं, बल्कि डॉक्टर को ही छोड़ देते हैं। सुनो, आज करवा चौथ है, शाम को घर जल्दी चले आना, तुम्हारी पूजा होगी। अगर देर से आया तो ढंग से पूजा होगी। सुनो, हाँ? आज करवा चौथ है तो तुम मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखी होगी ना? नहीं, क्यों? क्योंकि तुम मेरे लिए कुछ लाते नहीं हो। न तो कोई साड़ी लाते हो और न ही कोई गहने लाते हो। अरे इसका मतलब तुम मेरी जान की परवाह नहीं करती। नहीं, भाड़ में जाए ऐसी जान और ऐसा पति। सुनो जी, अगर करवा चौथ पे मिलने वाला गिफ्ट बड़ा हुआ तो मैं तुम्हें आटे की छलनी से देखूंगी, और अगर छोटा हुआ तो मैं तुम्हें चाय की छलनी से देखूंगी। अरे आर्थिक मंदी के कारण हम खुद परेशान हैं। अब तुम सुई के छेद से देखने की तैयारी कर लो। सुनो जी, ये बताओ वो कौन है जो आसमान में उड़ती है और बच्चे जमीन पर देती है? अरे यार तुम भी क्या क्या पूछ लेती हो। आसमान में उड़ती है और बच्चे जमीन पर देती है। अरे यार, अरे हाँ, एयर होस्टेस। आज मैंने 3 साधुओं से पूछा, भाई तुम तीनों साधु कैसे बने? तो तीनों एक साथ बोले, अरे हम साधु से पहले हम तीनों साधु थे। मोबाइल छोड़कर कहीं भी जाओ तो ऐसा लगता है केवल शरीर साथ आया है, आत्मा वहीं छूट गई है। सुनो जी, एक बात पूछनी थी। 2 किलो बालू स्याही बनाने में कितना बालू लगेगा? सुनो, मुझ में और पड़ोसन में क्या फर्क है? तुम में और पड़ोसन में क्या फर्क है? अरे तुम मेरी बीबी हो और वो मेरी वाईफाई है। अच्छा, अब आज से तुम्हारा नेटवर्क कट चुका है। अगर आपको प्रवचन कराना है तो महात्माओं के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि पत्नी से अच्छा प्रवचन कोई नहीं दे सकता। सुनो जी, ये बताइए प्रॉब्लम और टैलेंट में अंतर क्या होता है? प्रॉब्लम और टैलेंट में अंतर क्या होता है? अरे 2 आदमी एक औरत से इश्क करे तो होता है प्रॉब्लम, और अगर एक आदमी 2 औरत से इश्क करे तो होता है टैलेंट। सुनो, हाँ? कहाँ गई थी? ब्यूटी पार्लर गई थी। अरे पीतल के चम्मच को कितना भी घिसो पर वो सोने का नहीं बन सकता। अरे आजकल तो भगवान को भी समझ में नहीं आ रहा है कि गर्मी करे या बारिश। सुनो जी, ये सरकारी स्कूल के टीचर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं? अरे उन्हें अपने पढ़ाई पर भरोसा ही नहीं है, इसीलिए वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। सुनो जी, अरे डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए लंदन पेरिस जाने को कहा है, तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? दूसरे डॉक्टर के पास। सुनो जी, आज तुम्हारा खाने का क्या मन है? अरे जो तुम्हारा मन कहे वही खिला दो। मेरा तो जहर खिलाने का मन है।
सुनो जी, एक फ्रिज ला दीजिए, बहुत गर्मी है, बार बार ठंडा पानी पीने का मन करता है। अरे अभी पैसे की किल्लत चल रही है, अगले गर्मी में ले दूंगा, तब तक बार बार विक्स की गोली खाकर पानी पियो, ठंडा लगेगा। सुनो जी, मेरे मुंह में मच्छर चला गया, अब मैं क्या करूं? अरे पगली, करना क्या है, ऑल आउट पी ले, 6 सेकंड में ही काम तमाम। सुनो जी, ये बादल काले क्यों हो जाते हैं? अरे पागल, जब धूप में ऐसे घूमेंगे तो काले नहीं हो जाएंगे। आज मैंने कुछ बच्चों से पूछा, अरे कौन कौन नानी के घर गया था? तो बच्चों ने कहा, अरे हम नानी के घर नहीं गए थे, हम तो दादी के घर गए थे। सुनो, हाँ? हमें कभी न कभी ये लड़ाई झगड़े खत्म तो करने ही पड़ेंगे, वरना कब तक ऐसा ही चलता रहेगा। अरे मैं भी तो यही बोल रही हूँ, कभी मैं सही तो कभी तुम गलत, तो कभी तुम गलत तो कभी मैं सही, बस ऐसे ही चलता रहेगा। बात कुछ समझ न आए। सुनो जी, सूरज हमेशा पूरब से निकलता है, पर ये चांद किधर से निकलता है? अरे पागल, चांद हमेशा ब्यूटी पार्लर से निकलता है। सुनो, हाँ? तेरे बाप की जले पे नमक छिड़कने की आदत अभी गई नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अरे वो आज फिर से पूछ रहा था कि मेरी बेटी से शादी करके खुश तो हो ना। सुनो, गांव की पहली बारिश और शहर की पहली बारिश में फर्क क्या होता है? अरे गांव की पहली बारिश में गांव में मिट्टी की खुशबू आती है, और शहर की पहली बारिश में शहर में नाले की बदबू आती है। अरे जब कोई अमीर बनता है तो वो रिश्तेदारों को छोड़ देता है, और वहीं जब कोई कंगाल होता है तो रिश्तेदार उसे ही छोड़ देते हैं। अरे आगरा का ताजमहल इस बात का गवाह है दोस्तों कि औरतें मरने के बाद भी आदमी की जेब खाली करवा सकती हैं। सुनो जी, ये लव मैरिज करने से फायदा क्या होता है? अरे पागल, लव मैरिज करने से फायदा ये होता है कि सुहाग रात के दिन शर्माना नहीं पड़ता है। अरे प्रेमी बनो तो जेल जाओ, और पति बनो तो जान से जाओ, इससे अच्छे तो कुंवारे ही ठीक है। पहले की पत्नियों के लिए पति परमेश्वर होते थे, और आज की पत्नियां पति को ही सीधे परमेश्वर के पास भेज दे रही हैं। अरे मोबाइल देखते देखते मेरा आँख खराब हो जाएगा। अरे तो तुम मुझे ही देख लो, तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। जिस तरह आजकल औरतें अपने पतियों को मार रही हैं, लगता है आने वाले टाइम में लड़के रणुए ही रह जाएंगे। मौसम विभाग का कर्मचारी गिरफ्तार, रोज बरसात की भविष्यवाणी करके पत्नी से पकौड़े बनवाता था। सुनो जी, आज मैं तुम्हारे लिए कुरकुरी भिंडी बनाई हूँ। अरे मुझे नहीं खाना तुम्हारी कुरकुरी भिंडी। क्यों? अरे जली हुई भिंडी को कुरकुरी भिंडी बोलकर मुझे खिलाना चाहती हो? देवर जी ऐसे पैर नहीं हिलाते, अब शगुन होता है। ए भाभी, ऐसा कुछ ना हो, बस सब कहने की बात है। ओ भाई, तेरी सेटिंग ने किसी और से ब्याह कर लियो। अरे सुनो, एक बात बताओ, अगर एक वाइफ का मूड खराब है तो वो क्या करेगी? अरे क्या करेगी, वो अपने हस्बैंड का भी मूड खराब कर देगी। भाभी, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था? हाँ भैया था, पर उसकी शादी हो गई है। अरे भाभी, आपको तो बड़ा दुख होता होगा। मुझे क्यों दुख होगा? शादी तो उनकी मुझसे हुई है ना, पर उनको जरूर दुख होता है, हम दोनों जो परेशान करते हैं उनको। अच्छा देवर जी, अब की बार आप भोले बाबा पे जा रहे हो, क्या मांगोगे भोले बाबा से?
भाभी पैसा गाड़ी घोड़ा तो सब मांगे, मैं तो 3-4 बहू मांगने जा रहा हूँ। शादीशुदा लोगों की अजीब परेशानी है। अरे त्योहार मनाए बीबी। इतनी बुरी लगती हूँ तो छोड़ क्यों नहीं देते? एक ही बार में रार खत्म। अरे मैं बोल दूंगा तो तू चली जाएगी। जी नहीं। तो फिर बोलती क्यों है? क्योंकि मजा आता है तुम्हें चैलेंज करने में। तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। यहीं रहूंगी, तुम्हारी छाती पे मूंग डालूंगी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। माफ करना देवर जी, मैंने आपको काला कहा। नहीं भाभी जी, मैं हूँ भी थोड़ा सा, अंधेरे में भी गुम हो जाता हूँ। सुनो, आज मंगलवार के दिन दारू पी रहे हो? अरे कुछ भगवान से भी डरो, वरना नरक में ही जाओगे। और तुम कहाँ जाओगी? अरे मैं तो स्वर्ग में जाऊंगी। तब तो नरक ही सही है। अबे साले। हेलो भैया। बोल बहना, राखी पे क्या चाहिए तुझे? अरे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए भैया, बस सिर्फ 1 साल वाला मेरा रिचार्ज करा देना। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज तो आ रही है भैया। सुनो जी, सासू माँ कह रही है कि बहू अच्छी नहीं है। अरे पागल, इसमें कहने वाली क्या बात है? बहू तो वैसे भी किसी की अच्छी नहीं होती है। कहाँ गई थी? मैं मंदिर गई थी जी, आज नाग पंचमी है। वैसे तुमने भोलेनाथ से क्या मांगा? अरे मैंने भोलेनाथ से ये मांगा कि अगले जन्म में भी आप ही मेरे पति हो। अरे प्रेमी बनो तो जेल जाओ और पति बनो तो जान से जाओ। इससे अच्छे तो कुंवारे ही ठीक है।